बहू और साजिश सिर्फ यहाँ और कहाँ। ये बेचारी काम के बोझ की मारी कभी यहाँ भाग रही है तो कभी वहाँ। और जब से वो अपने घर से अलग रहने लगी है तब से तो उसके काम का बोझ और भी बढ़ गया है। कॉलेज जाना, अपनी परीक्षा के लिए फॉर्म भरना, 2 लोगों के लिए खाना बनाना, सब कुछ संध्या को अकेले ही करना पड़ रहा है। हाँ, सूरज जी हैं, लेकिन उन्हें दुकान भी तो संभालनी होती है। संध्या काम के बोझ के कारण छोटी छोटी बातों को भूल रही है। कभी उसे कोई बात ठाकुर जी याद दिलाते हैं तो कभी सूरज जी। ठाकुर जी का शुक्रिया संध्या इसलिए कर रही है क्योंकि ठाकुर जी ने उसे छोटू की स्कूल जाना याद दिलाया है। इतनी बड़ी बात तो भूल ही गई। धन्यवाद ठाकुर जी, आपने मुझे याद तो दिला दिया। आज से छोटू के स्कूल जाना था। सूरज ने जब उसे कुछ भूलने की बात कही तो उसे घर की चाबी लेना याद आ गया जो वो बाहर जाने से पहले भूल रही थी। अरे हाँ, जो आपने याद दिला दिया, मेरा बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। इससे पहले तो इसकी कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। संध्या को सब कुछ याद आ गया, लेकिन अपने काम के चक्कर में वो एक बहुत बड़ी बात भूल गई है। तीज का त्योहार। तीज के दिन पहनने वाले लहंगे को देखकर भी उसे ये त्योहार याद नहीं आया और जिस कैलेंडर पर उसने तीज के लिए मार्क करके रखा है उस पर तो उसने अपना लहंगा टांग दिया है। तो फिर उसे तीज का त्योहार कैसे याद रहेगा? सूरज उसे यही याद दिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी उसे याद नहीं आया है कि उसे तीज का व्रत करना है। पहले भाभू के साथ जब हम लोग रहते थे तो कुछ कुछ काम बटे हुए थे, हम लोग सब मिल बांट के कर लेते थे, मगर अब सारा काम जो मेरे जिम्मे आ गया है और मैं बहुत लेट लतीफ़ होती जा रही हूँ। लंच टाइम पे नहीं देती हूँ, ब्रेकफास्ट चाय बनती नहीं है, दूध खत्म हो जाता है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, तो घर का मैनेजमेंट इतने अच्छे से संभाल नहीं पा रही हूँ, मुझे लग रहा है। सूरज के अलावा आस पड़ोस के लोग भी संध्या को मेहंदी लगवाने की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसे तीज का त्योहार याद नहीं। अब मैं क्या करूँ यार, इतना सारा काम, अकेली सी नन्ही सी जान, सर पे इतना सारा काम डाल दिया, मुझे कुछ याद नहीं रहता। ऊपर से कैलेंडर के ऊपर भी मैंने लहंगा टांग दिया, मुझे दिख ही नहीं रहा है। संध्या की इस भूल भुलैया भरी जिंदगी अभी कुछ दिनों तक ऐसे ही चलती रहेगी जब तक वो अपने घर नहीं चली जाती। लेकिन हाँ, इस दौरान वो खाना बनाना अच्छी तरह से सीख जाएगी, ये तय है। क्योंकि देखिए, बातों ही बातों में उसने आटा बहुत ही अच्छी तरह से तैयार कर लिया, जो पहले उसे कभी नहीं आता था। भाई आटा जो है, ये सब चीजें हम आर्टिस्ट आज बने हैं, मगर पहले मैं एक लड़की हूँ, अपनी फैमिली की बड़ी लड़की हूँ, तो ऑब्वियसली सारे काम मेरी मम्मी ने मुझे सिखा रखे हैं और इनफैक्ट मैंने खुद से भी सीख रखे हैं। तो आपको खुद अपने लिए खाना बनाना तो आना ही चाहिए, वो उतना मुझे आता है। हाँ, मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं एक मास्टर शेफ़ हूँ या इतना प्रॉपरली नहीं हूँ, बट हाँ, अपने लिए मैं अच्छा बना लेती हूँ। सूरज और संध्या की जिंदगी बहुत व्यस्त हो गई है, खासकर संध्या की व्यस्तता और भी बढ़ गई है। लेकिन ये दिया और बाती ऐसे ही एक दूसरे को सहारा देते हुए अपनी जिंदगी की भागम भाग को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और जब तक भाभो का दिल नहीं बदलेगा, उनकी ये भागा दौड़ी ऐसे ही चलती रहेगी। मुंबई से आरती गुप्ता के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।